औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है नावल के ऊपर और उसकी टाइप्स के ऊपर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है ना नावल को डिफ़ाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, फिर उसकी टाइप्स, उसकी एटमोलॉजी वगैरह वगैरह। ठीक है। नावल क्या है? अ नावल इज़ अ सिंपली फ़िक्शनल स्टोरी। पहली बात, ये फ़िक्शनल स्टोरी है। दूसरी बात, दैट इज़ टोल्ड इन नरेटिव फॉर्म, ये नरेटिव स्टोरी टेलिंग होती है। ठीक है। एंड दैट इज़ अ बुक लेंथ, ये बुक लेंथ की में होती है। ठीक है ना। ये 1-2 पेजेस, 3-4 पेजेस शॉर्ट स्टोरी की तरह नहीं होती, ये बुक फॉर्म में होती है। अब दूसरी बात, इसकी एटमोलॉजी क्या है? द इंग्लिश वर्ड नोवल ड्राइव्स फ्राम इटालियन वर्ड नोवेला फॉर न्यू और शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू, और जो कि ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड से नोवेला से। ठीक है ना। एज सिंगुलर था। नोवेला जो है ना लैटिन वर्ड ने सिंगुलर नेवोला से ड्राइव हुआ, जिसका जो प्लूरल है वो नोवेलस है। ये जो डबल डॉट लगा हुआ है इसको काट दें। ठीक है। फिर डायमिन्यूटिव ऑफ नोवस, डायमिन्यूटिव का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ नोवस। ये जो नोवेलस है, ये प्लूरल फॉर्म नोवेलस, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो नोवस है, मीनिंग इसका भी न्यू है। ठीक है। तो ये इसकी एटमोलॉजी होगी। मेन सबसे पहले जो है ना ये न्यू से ड्राइव हुआ, तो फिर ये लैटिन में, फिर इटालियन में आ गया, फिर इंग्लिश में आ गया। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब फर्स्ट नावल किसने लिखा? द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट इंग्लिश नावल इज़ रॉबिन्सन क्रूसो, रिटन बाय डैनियल डिफोए, विच वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1709। एक दो और नावल भी हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कि वो भी फर्स्ट नावल में हैं, 2-3। एक तो मेरे ख्याल से है गुलिवर्स ट्रैवल, जोनाथन स्विफ्ट का। ठीक है। वो भी फर्स्ट नावल्स में कंसिडर किया जाता है। तो ठीक है। और क्या, ये सर वाल्टर स्कॉट कॉल्ड हेनरी फील्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश नावल। ये वाल्टर स्कॉट जो है ना बहुत ही अहम जो है ना अ, वो है, स्कॉलर है, राइटर है, क्रिटिक भी है। तो इसने इसे जो है ना हेनरी फील्डिंग को जो है ना फादर ऑफ इंग्लिश नावल का वो खिताब दिया है। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसकी मेजर टाइप्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है वो है हिस्टोरिकल, अ नोवेल दैट इज़ सेट इन अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री के पीरियड वक्त में जो है ना वो सेट किया जाता है। एंड अटेम्प्ट्स टू कन्वे द स्पिरिट, मैनर्स, सोशल कंडीशन ऑफ अ पास्ट एज विद रियलिस्टिक डिटेल विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इसमें मद्देनज़र रखा जाता है, हालांकि इसमें फ़िक्शनल तड़का भी लगाया जाता है, क्योंकि नावल तो बेसिकली है ही फ़िक्शनल, लेकिन ये जो है ना हिस्ट्री बेस्ड होता है। हिस्ट्री में कोई इवेंट अकर्ड होता है, उसके ऊपर मतलब फ़िक्शनल स्टोरी जो है ना क्रिएट की जाती है, तो वो हिस्टोरिकल नावल हो जाता है। ठीक है। उस दौर की रिवायात वगैरह को भी जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है और उसको उसमें शामिल किया जाता है, ताकि ओरिजिनलिटी लगे, रियलिटी लगे। ठीक है ना। लियो टोल्स्टॉयज़ वार एंड पीस, ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब क्या है? पिकेर्स्कू, ये नावल क्या है? अ नावल रिलेटिंग टू द एडवेंचर ऑफ अ लो बर्न, मतलब लो बर्न का मतलब क्या होता है कि जो लो क्लास से ताल्लुक, अपर क्लास से नहीं, लो क्लास से ताल्लुक था, उसके एडवेंचर के ऊपर है। इन अ करप्ट सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी जो है ना करप्ट हो गई हो। मिसाल के तौर पर एरिस्टोक्रेट सोसाइटी जो होती थी, या कैपिटलिस्ट सोसाइटी आप कह सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिसमें सोसाइटी जो है ना इलीट क्लास को जो है ना वो कर रही हो, डोमिनेट कर, इलीट क्लास जो है ना सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे हो, और वो अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ करना चाहें कर सकती हैं। पूरा मुआशरा करप्ट हो जाता है, बेईमान हो जाता है, बदगुमान, इंतशार वगैरह वगैरह। तो उसमें जो है ना एक लो क्लास का एडवेंचर को दिखाया गया है। एक लो क्लास का जो शख्स है, एक ज़ात है, एक पर्सन है, उसको दिखाया जाता है। एग्जांपल इसकी पिकविक पेपर्स ऑफ चार्ल्स डिकन हो गया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गया, वगैरह वगैरह। अब क्या है? सेंटिमेंटल, द सेंटिमेंटल नोवेल कैन बी कंसिडर एज एन आउटलेट फॉर द इमोशनल सिंपैथी विच ब्रिंग्स द कम्युनिटी टुगेदर। तो ये इमोशनल सिंपैथी टाइप का एक नावल होता है जो कम्युनिटी, सोसाइटी को एक साथ लाता है, उसकी खामियों को बताकर। ठीक है, वगैरह वगैरह। सैम्यूल रिचर्डसन पैमिला, ये पैमिला जो है नावल है, इसकी एग्जांपल। गॉथिक कौन सा? नावल ब्रॉडली रेफर्स टू द स्टोरी दैट कंबाइन
एलिमेंट्स फ्रॉम हॉरर एंड रोमांटिसिज्म। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है गॉथिक नॉवल, ठीक है ना। मेन इसका जो डोमिनेटेड पार्ट है वो हॉरर है। तो आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ना फ्रैंकेनस्टाइन, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, एक दो मूवी भी बनी हुई है। हाल ही में जो मूवी बनी हुई है वो मेरे ख्याल से हैरी पॉटर वाला जो हीरो है उस ने बनाई है, एक और मेरे ख्याल से एक्समैन वाले हीरो के साथ। खैर आगे चलते हैं। साइकोलॉजिकल नॉवल ये कौन सा होता है? A novel is a work of fiction in which psychological novel is a work of fiction in which thoughts, feelings and motivation। साइकोलॉजिकल तो आप समझेंगे कि दिमाग के ऊपर है, बिहेवियर के ऊपर है, ब्रेन के ऊपर है, तो ये उसके ऊपर फिक्शनल है। अब दिमाग में थॉट्स भी होती हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, इमोशन भी होते हैं, मोटिवेशन भी होती हैं, तो ये सब कुछ ऑफ द करेक्टर्स आर ऑफ इक्वल और ग्रेटर इंटरेस्ट देन इज़ द एक्सटर्नल एक्शन ऑफ द नैरेटिव, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्लॉक वर्क ऑरेंज है। नॉवल ऑफ मैनर्स, ये मैनर्स का मतलब कस्टम्स में आ जाता है, वैल्यूज़ में आ जाता है। अ नॉवल ऑफ मैनर्स इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट रिक्रिएट्स सोशल वर्ल्ड कन्वेइंग विद द डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ कस्टम्स, वैल्यूज़ एंड कंडीशंस कह सकते हैं मैन एंड मोर ऑफ हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जो हाईली डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं उनकी जो है ना रिवायात को उसमें दिखाया जाता है। एमा बाई जेन ऑस्टन, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। अब है एपिस्टोलरी प्रोनाउंसिएशन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स पर फोकस कीजिए। एन एपिस्टोलरी नोवेल इज़ अ नोवेल रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, द यूजुअल फॉर्म इज़ लेटर। सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मिर्ज़ा गालिब के खतूत थे तो उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है कुछ हद तक। मेन चीज़ जो है ना इसका फार्म जो है ना वो लेटर्स फार्म होता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एन एपिस्टोलरी नोवेल द स्टोरी इज़ टोल्ड थ्रू द फॉर्म ऑफ लव लेटर्स, डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट। तो ये आप मज़ीद समझ गए होंगे। द फाउंडर ऑफ द एपिस्टोलरी नोवेल इन इंग्लिश इज said by many to be the James Howell विद फैमिलियर लेटर्स। ये उसका एक नॉवल है फैमिलियर लेटर्स, ठीक है ना। हु राइट्स ऑफ प्रिजन, फॉरेन एडवेंचर एंड द लव ऑफ वुमेन वगैरह वगैरह। अब क्या है पेस्ट्रोल, ये कौन सा नॉवल होता है? पेस्ट्रोल नॉवल फिक्शन, पेस्ट्रोल फिक्शन दैट रिप्रेजेंट रूरल लाइफ, देहाती इलाके के ऊपर जो है ना बताया गया, एंड एडलिक कंडीशन, उसकी जो रिवायात हैं या उसकी खामियां हैं वो जो है ना दिखाता है। विद एक्सक्यूटिशली क्लीन शेपर्स एंड शीप, इसमें वो मतलब शेफर्डेसेस एंड शीप, इसके अंदर उसका जो है ना लव भी दिखाया जाता है। शेफर्ड मतलब चरवाहों के ऊपर मजीद जो है ना ये होती है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट पैरोडोइड पीस ऑफ पेस्टोरल लिटरेचर इज़ द क्रिस्टोफर मार्लोस द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ये उसका एक एग्जांपल होगी। द पब्लिश इन वगैरह वगैरह आफ्टर द डेथ, द पोएम इज़ एन एक्सट्रीमली आइडियलाइज्ड विजन ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ के ऊपर ये बेसिकली जो है ना होता है। और रूरल लाइफ में मोस्टली तो होता ही यही काम है, शेफर्ड मतलब चरवाहे ही होते हैं एक मेन, जो भेड़ बकरियां वगैरह चराते हैं या गाय भैंसें भी कह सकते हैं। खैर मोस्टली जो है ना भेड़ बकरियां। खैर आगे क्या है? मिस्ट्री जॉनरा इज जॉनरा ऑफ फिक्शन दैट फॉलोज अ क्राइम लाइक अ मर्डर और अ डिसअपीयरेंस, मतलब किडनैप हो गया, कोई गुम हो गया वगैरह वगैरह। मिसिंग पर्सन के ऊपर जो है ना मिस्ट्री होती है। फ्रॉम द मोमेंट इट इज़ कमिटेड टू द मोमेंट इट इज़ सॉल्व, फ्रॉम द मूवमेंट इट, एक मूवमेंट से जहाँ से ये शुरू होता है और जहाँ तक ये सॉल्व होता है। इतना मिस्ट्री नॉवल इतना लंबा मतलब स्टोरी इतनी इस रेंज के दरमियान होती है। मिस्ट्री नॉवल्स आर ऑफन कॉल्ड वुडन वुडन यूनिट्स वुडनेट्स, पता नहीं मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन आप मज़ीद जो है ना इसका मतलब देख लेंगे। बिकॉज दे टर्न द रीडर इन टू द डिटेक्टिव ट्रेइंग टू फिगर आउट द हु, तो ये आ गया मतलब what, when and how of a particular crime occurred। एग्जाम्पल क्या है? मिस्ट्री ऑफ मैरी रोजेट। अब जो आगे है वो है थ्रिलर। थ्रिलर इज अ जॉनर ऑफ फिक्शन हैविंग न्यूमरस
of an overlapping subgenre. Thrillers are characterized and defined by the moods, the illicit, illicit giving viewers heightened feeling of suspense, excitement, surprise, anticipation, and anxiety. तो बेसिकली ये थ्रिलर नॉवल वो होता है जिसमें जो है ना व्यूवर्स या रीडर्स के अंदर जो है ना फीलिंग्स ऑफ सस्पेंस, एक्साइटमेंट वगैरह जो है ना उजागर की जाती हैं। कैथारसिस भी आप कह सकते हैं। कैथारसिस थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ इमोशन में आ जाता है। खैर, द लूप बाई निकोलस हॉलोवे, ये उसकी एग्जांपल हो गई। मिस्ट्री वर्सेस थ्रिलर वर्सेस डिटेक्टिव, ये तीन जो है ना, मिस्ट्री, डिटेक्टिव और थ्रिलर, ये मिस्ट्री हो गया, थ्रिलर हो गया, फिर डिटेक्टिव जो है ना मैं नीचे नहीं दिया, लेकिन खैर ये मिलते जुलते हैं तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। A thriller novel devotes most of its focus to suspense, dread and fear of a future crime। अब जो थ्रिलर होता है वो फ्यूचर क्राइम के ऊपर बेस्ड होता है, इन्वेस्टिगेटिव होता है कि मतलब ये काम होने वाला है वगैरह वगैरह, इंस्टेड ऑफ वन दैट इज़ ऑलरेडी हैपेंड, बजाय उनके के जो हो चुके हैं। मोस्ट मिस्ट्रीज रिवील, जैसा कि मिस्ट्री नॉवेल्स होती हैं, रिवील्स क्राइम एंड देन रिक्वायर देयर मेन कैरेक्टर्स टू वर्क बैकवर्ड टू फिगर आउट द हु कमिटेड दैट क्राइम। मिस्ट्री में क्या होता है कि डिटेक्टिव आके जो है ना वो सॉल्व करता है केस के ये क्राइम किसने किया है, जबकि जो थ्रिलर है उसमें वो चीज़ होने वाली होती है तो उसके ऊपर जो है ना बताया जाता है। डिटेक्टिव क्या है? वाइल डिटेक्टिव फिक्शन इज़ अ सब जॉनरा ऑफ क्राइम फिक्शन, मिस्ट्री फिक्शन इन विच एन इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव इधर प्रोफेशनल और मेजर रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटेड। इसमें क्या होता है कि रिटायर्ड या कोई प्रोफेशनल डिटेक्टिव वगैरह जो है ना वो क्राइम या मर्डर को जो है ना सॉल्व करता है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है ना शर्लॉक होम्स है बाय आर्थर कैनन डॉयल, the most famous fictional detective novel ever created, a complete package of mystery, suspense, thriller combined together। ये डिटेक्टिव भी नावल भी है, ये मिस्ट्री भी है, इसमें थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, तो ये कंप्लीट पैकेज है तीनों का। कैनन डॉयल रोट 4 novels and 56 शॉर्ट स्टोरी दैट फीचर होम्स। अब शर्लॉक होम्स के ऊपर उसने जो है ना 4 नॉवल लिखे हैं और 56 स्टोरीज़ भी लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़। तो खैर ये हो गया हमारा। लास्ट जो है वो ये है द फैंटेसी जनरल राइटिंग इन विच प्लॉट कुड नॉट हैपन इन अ रियल लाइफ। ये इमेजिन वर्ल्ड होता है, टिपिकली सेट इन अ फिक्शनल यूनिवर्स, फिक्शनल मतलब इमेजिन, ओके, एंड समटाइम इंस्पायर्ड बाई मिथोलॉजी एंड फॉल्कलोर। फॉल्कलोर का भी मैंने मेरी वीडियो है, मिथोलॉजी के ऊपर भी मेरी वीडियो है। जो मिथ्स होते हैं या फॉल्क होते हैं तो उनके ऊपर जो है ना ये नॉवल लिखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अरेबियन नाइट्स हो गया, हैरी पॉटर हो गया वगैरह वगैरह, ये फैंटेसी में आ जाती हैं। तो खैर आज की हमारी वीडियो जो है ना यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।